Hi everybody, I am Arzu Gaur and I welcome you all to our YouTube channel. So the topic for today is class 7th English chapter number 10 An Alien Hand. तो बच्चों हम इससे क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे. तो जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों, जिसमें हमें इस कहानी से रिलेटेड कोई सिचुएशन दी जाएगी खुद पर और हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जाएगा, हमारी राय मांगी जाएगी. तो क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिल्लूज, व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट? व्हाट कॉम्पनसेशंस माइट बी देयर? तो बच्चों टिल्लू जो है, टिल्लू इस कहानी का किरदार है. तो पूछा जा रहा है कि अगर आप भी एक ऐसे घर में हो जैसे घर में टिल्लू रह रहा है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल सकती हैं. एंड ऑल्सो व्हाट कॉम्पनसेशंस माइट देयर बी, और क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए एडवांटेजेस यानी कि आपके हित में होंगी. तो दो चीज़ें हैं. पहले तो ये कि क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको फ़ायदा होगा वहाँ रहने का. तो आंसर क्या है? लिविंग अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस विदाउट द लाइट वार्मथ ऑफ द स्टार्स एंड द सन मस्ट बी वेरी ट्रबलसम एंड डल. तो वो क्या बोल रहा है कि लिविंग अंडरग्राउंड रहने में, जहाँ पर ना तो सूरज की किरणें हैं, ना तारे हैं, ना आपको मून दिखाई दे रहा है, ना आपको लाइट यानी कि ना कोई रोशनी है, ऐसे कंडीशंस में रहना काफ़ी ट्रबलसम यानी कि काफ़ी मुश्किल साबित होता है. द ओनली कॉम्पनसेशन ऑफ सच अ होम इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इस ऐसे घर की एक ही जो कॉम्पनसेशन यानी कि एडवांटेज है वो ये है कि एक तो आप सेफ होते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड आपको कोई ढूंढ नहीं सकता, एंड ऑल्सो वहाँ पे कंट्रोल्ड लाइट एंड हीट आती है, मतलब कुछ भी एक्सेस में नहीं है वहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम अंडरग्राउंड. तो वो पूछे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ है जिससे आदमी जो है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो अपना घर अंडरग्राउंड बनाने लग जाएं. तो आंसर है इफ़ द सन ग्रोज कोल्ड लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो बोल रहा है अगर सन जो है, अभी तो वो गर्मी करता है, अगर वो बोल रहा है अगर सन ठंड करने लग जाए, इन सम केस अगर सन जो है उसे ठंड होने लग जाए, तो जो जीव जंतु हैं इस धरती पर, वो एक डेंजर में चले जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म होने में. द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. तो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम चला जाएगा. पीपल विल बी फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड. सो उस केस में पीपल जो लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे अंडरग्राउंड रहने के लिए. विद अश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट, जिसमें सब कुछ सप्लाई से आएगा, ऑक्सीजन भी, लाइट भी और हीट भी, यानी कि आर्टिफिशियली. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक देयर इज अ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ है? कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम. क्या आप गेस कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह के लोग होते हैं? In what ways are they likely to be different from us? किन तरीकों से किन वे को कौन से ऐसे वेज है जिससे आपको लगता है कि वो हमसे अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. तो आंसर है साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट्स अराउंड द सन. तो साइंटिस्ट जो हैं वो कड़ी मेहनत पे लगे हुए हैं ये जानने में कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पे, दूसरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन पे मतलब जीवन जो है वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं. सो फार दे हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट्स टू द मून एंड मार्स. अभी तक जो है स्पेस क्राफ्ट्स भेजे गए हैं मून पे और मार्स पे. कलेक्टेड सैम्पल्स ऑफ सॉइल एंड टेकन स्नैपशॉट्स. वहाँ से धरती की जो मिट्टी है उसके और काफ़ी ज़्यादा स्नैपशॉट्स लिए गए हैं, मतलब पिक्चर्स लिए गए हैं. बट दे हैव नॉट फाउंड डेफिनेट प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन दैम. लेकिन अभी भी उनको कोई भी ऐसा पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं.
the kind of people, if they exist at all on any other planet, would be quite different from us. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर by chance, if there is, if life exists on other planet, तो वो लोग और वो जगह काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग होने वाली है. They must have adjusted themselves to strange and unfriendly environment there. वहाँ पे उनको काफ़ी स्ट्रेंज, अतरंगी और अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा. तो अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट डू यू नो अबाउट द वाइकिंग मिशन टू मार्स. तो वो बोल रहा है जो वाइकिंग मिशन था जो मार्स पे किया गया था, आप उसके बारे में क्या जानते हैं. द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, नासा आप सभी को पता होगा. वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट. सो जो वाइकिंग मिशन था जो मार्स पे भेजा गया था, उसमें 2 स्पेसक्राफ्ट्स थे. First is Viking 1 and Viking 2. Viking 1 was launched on 20th August 1975 and arrived at Mars on 19th June 1976. यानी कि वाइकिंग 1 को कब लॉन्च किया गया था, 20 अगस्त को 1975 में, और वो मार्स पे कब पहुंचा था, 19 जून को 1976 में. सो ऑलमोस्ट 1 ईयर. और वाइकिंग 2 was launched on 9th September 1975. तो वो कब लॉन्च हुआ था, 9th September 1975. It entered Mars orbit on 7th August 1976. Both consisted of an orbiter and a lander. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नासा वाइकिंग मिशंस टू मार्स. अब आप पूछेंगे कि जो वाइकिंग मिशन, समझ में आ गया कि ठीक है एक वाइकिंग मिशन था मार्स के लिए, तो वहाँ पे वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को भेजा गया था, मान लिया. बट उनका ऑब्जेक्टिव, मतलब वो चाहते क्या थे, उससे वो करना क्या चाहते थे, उसका यूज़ क्या था. तो आंसर है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वर, फर्स्ट, to obtain images and samples of the Martian surface and soil. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो दोनों स्पेसक्राफ्ट है वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाकर मार्स का जो सरफेस है, यानी कि जो उसकी धरती है और जो उसकी मिट्टी है, उसका फोटो कैप्चर करेंगे. सेकेंड है टू सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ देयर. वहाँ पे कोई भी ऐसा एक शिकन ढूंढने के लिए कि क्या वहाँ पर जीवन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं. और थर्ड, टू सर्च द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स. और वहाँ पे देखने के लिए कि क्या वहाँ की मिट्टी में या फिर वहाँ की धरती पे कोई भी जीव जंतु है या नहीं है. ठीक है, अब देख लो थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट वे. तो इस लेसन में एक फ्रेज यूज हुआ, दैट वे. उसका क्या मतलब है, दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. सो दैट वे एक अंडरग्राउंड, यानी कि एक जो अंडरग्राउंड जो नीचे से होता है, वो ऐसा एक गुम रास्ता था. टिल्लू's father went for work and returned from there along that path. तो जो टिल्लू के जो फादर थे वो अपने काम के लिए जाते थे, वो उस पैसेज में से, उस गुम रास्ते में से जाया करते थे. द पीपल वर क्यूरियस टू नो वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. लोग काफ़ी क्यूरियस थे जानने के लिए, काफ़ी उत्साहित थे, उत्सुक थे जानने के लिए कि वो जो रूट है, जो वो अंडरग्राउंड रूट है, उसका अंत कहाँ पे है, और उसके अंत, जहाँ पर भी उसका अंत है, उसके बाहर वहाँ पे क्या दिखाई देता है. ओनली selected few people were permitted to go that way. सिर्फ कुछ ही लोगों को उस रास्ते में से जाने की इजाज़त थी. टिल्लू's father was one of them. और टिल्लू के जो फादर थे वो one of them, यानी कि वो उनमें से एक थे जो उस गुम रास्ते में से जाते थे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, व्हाट वाज द मेटल डोज फंक्शन, हाउ डिड इट ओपन.
जो मेटल डोर था उसका क्या फंक्शन था? मेटल यानी कि कोई भी पदार्थ, जैसे सोना होता है, लोहा होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ उसे मेटल बोलते हैं. व्हाट वाज द मेटल डोर फंक्शन, हाउ डिड इट ओपन? तो मेटल डोर का क्या फंक्शन यानी कि क्या काम आता था वो, और वो कैसे खुलता था, हाउ डिड इट ओपन? सो द मेटल डोर्स फंक्शन was to bar the entry to the underground passage. तो जो मेटल डोर का फंक्शन था was to bar the entry to the underground passage. वो जो अंडरग्राउंड पैसेज यानी कि जो गुम रास्ता था जिसमें से टिल्लू के फादर जाते थे, उसको बंद करने का यानी कि उसको शट करने का फंक्शन था उसका. टिल्लू slipped his father's security magic card into a slot. The door opened noiselessly. तो टिल्लू ने क्या किया, वो सिर्फ टिल्लू के पापा वहाँ से जाते थे, लेकिन टिल्लू ने क्या किया, टिल्लू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड जो कि उस स्लॉट में, उस गेट के स्लॉट में डलता था, उसमें उसने डाला और जिस वजह से वो डोर खुल गया. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई वाज टिल्लू एस्कॉर्टेड बैक होम? तो क्या बोल रहे, टिल्लू को वापस घर तक क्यों छोड़ के आया गया? टिल्लू हैड स्लिप्ड हिज फादर सिक्योरिटी कार्ड इनटू द स्लॉट. जो जैसा मैंने अभी बताया कि टिल्लू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड था वो उस स्लॉट में डाल दिया जो गुम रास्ते को जाता है. इट केम आउट ऑफ अनदर स्लॉट. द इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड टिल्लू. जब वो उसके अंदर घुसा तो जो उस रूट पे इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस यानी कि कुछ डिवाइसेस लगे हुए थे जिन्होंने उस टिल्लू का फोटो कैप्चर कर लिया, उसकी फ़ोटो खींच ली. हिज पिक्चर वो सेंट टू द सेंट्रल ब्यूरो. और वो फ़ोटो उसकी सेंट्रल ब्यूरो यानी कि सीबीआई में भेजी गई, मतलब वहाँ पर पहुँच गई और उन लोगों ने देखा कि वो टिल्लू के फादर नहीं, वो कोई और बच्चा है जो कि टिल्लू ही है. द सिक्योरिटी पर्सन स्कॉट हिम. जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको वापस घर छोड़ के आए. एंड एस्कॉर्टेड हिम बैक होम. अब है बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन. हाउ डिड टिल्लू फादर मैनेज द अगली सिचुएशन व्हेन टिल्लू वाज कॉट इम्पर्सनेटिंग? तो टिल्लू के पापा ने, अब हम सभी जान चुके हैं कि टिल्लू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड स्लॉट में डाल के खुद एंटर किया, राइट? तो वो बोल रहा है कि टिल्लू के फादर को जब ये पता चला तो उसने ये सिचुएशन, ये गंदी सिचुएशन को कैसे संभाला या फिर कैसे हैंडल किया? तो आंसर है टिल्लू वाज कॉट यूजिंग हिज फादर सिक्योरिटी गार्ड. टिल्लू को उसके फादर का सिक्योरिटी कार्ड यूज करते हुए पकड़ लिया गया. द सिक्योरिटी गार्ड टुक टिल्लू होम. तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसको घर छोड़कर आए. हिज मदर गॉट enraged and started scolding him. जो टिल्लू की मॉम है वो काफ़ी गुस्से में हो गई और उन्होंने टिल्लू को डांटना स्टार्ट किया. टिल्लू फादर केम टू हिज रेस्क्यू. लेकिन टिल्लू के जो पापा हैं वो टिल्लू को बचाने आए. ही टोल्ड टिल्लूज मदर दैट टिल्लू शुड बी ब्रीव्ड प्रॉपरली एंड सेंसिबली. और उन्होंने कहा कि टिल्लू को हमें बहुत ही प्यार से समझाना चाहिए. देन ही वुड नेवर रिपीट दिस ग्रेव ऑफेंस. अगर हम उसे प्यार से समझाएंगे तभी वो ये चीज़ कभी नहीं दोहराएगा. He warned Tillu that an ordinary person could not survive on the surface where he worked. उन्होंने टिल्लू को ये चीज़ समझाई कि एक नॉर्मल आदमी उस सरफेस में या फिर उस रूट में जो कि अंडरग्राउंड है वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता. द एयर वॉज टू थिन टू ब्रीथ देयर. वहाँ पे बहुत ही कम काफ़ी कम ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए. वन वुड फ्रीज टू डेथ ड्यू टू क्वाइट लो टेम्परेचर. और कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं, जो आदमी है, वो मरने की हालत में भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना कम टेम्परेचर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? हाउ डिड टिल्लूज फादर मैनेज टू सर्वाइव ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट? तो टिल्लू के जो पापा हैं, हाउ डिड ही मैनेज टू सर्वाइव ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट? उन्होंने कैसे मैनेज किया उस सरफेस, मतलब उस प्लैनेट के सरफेस पे सर्वाइव करने का? तो आंसर क्या है? टिल्लू लॉन्ग टू नो हाउ हिज डैडी मैनेज टू सर्वाइव ऑन द सर्फेस
where he worked. His daddy told him that he went there well equipped in a special suit. तो उसके पापा ने बताया कि उसके पापा वहाँ पे well equipped यानी कि पूरे सामान के साथ गए, एक स्पेशल सूट पहनकर. He took a reservoir of oxygen. वो अपने साथ एक reservoir यानी कि समझ लीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए with him, which enabled him to keep warm, जिसने उनको गर्म रखा. His boots were also specially designed. जो उनके boots थे यानी कि उनके जो शूज़, जो जूते थे, वो भी अलग से डिज़ाइन, स्पेशल डिज़ाइन करे गए थे. It eased him walking on the surface, जिसकी मदद से वो उसकी सरफेस पे easily चल पाए. Above all, he had sought training to work and survive on the surface. और इन सभी के ऊपर क्या था कि उनको इन कंडीशंस में रहने की ट्रेनिंग दी गई थी और उनको सिखाया गया था कि उन्हें उस सरफेस में कैसे सर्वाइव करना है. तो बच्चों ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट. आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा और ये काफ़ी पसंद भी आएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, जिसमें हमें थोड़ा विज्ञान का भी ज्ञान हुआ. राइट. तो चलो बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.